हे गाइस, वेलकम बैक टू वॉच एब्सोल्यूट सिनेमा। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नेटफ्लिक्स की टॉप 30 बेस्ट सीरीज। इनमें से मैक्सिमम ऐसे शो होंगे जिन्हें देखने के बाद आप बोलोगे कि मैंने इन सीरीज को अब तक मिस कैसे किया। दोस्तों, आज मैं उन शोज की बात करूंगा जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, जो एल्गोरिदम की गहराइयों में कहीं दबे हुए हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले, चलिए बात करते हैं हमारी टॉप 30 लिस्ट की। नंबर 30 पे है सीरीज द गर्लफ्रेंड, जो अभी हाल ही में आई थी इसी साल। इसका जेनर है साइकोलॉजिकल थ्रिलर। जब एक माँ को अपने बेटे की नई गर्लफ्रेंड पर शक होने लगता है कि वो वैसी नहीं है जैसी दिखती है, तो एक खतरनाक दिमागी खेल इस शो में शुरू हो जाता है। और इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 6.8। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, इसका आईएमडीबी रेटिंग इसको जस्टिफाई नहीं करती। इसकी आईएमडीबी रेटिंग मुझे बेहद कम लगती है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग मेरे अकॉर्डिंग 7.5 टू 8 होना चाहिए, तो आप इसको मिस मत करना। नंबर 29 में है सीरीज द हंटिंग ऑफ ब्लाई मैनर। इसका जेनर है गॉथिक रोमांस और हॉरर। एक नैनी दो अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए एक पुराने आलीशान घर में आती है। वहां छुपे राज उन्हें चैन से जीने नहीं देते। तो अगर आप स्टीफन किंग के फैन हो तो आप इसको एक चांस दे सकते हो। और इस शो की आईएमडीबी रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10। नंबर 28 पे है सीरीज द स्पाई। इसका जेनर है जासूसी और थ्रिलर। एक क्लर्क से टॉप जासूस बने शख्स की सच्ची कहानी, जिसने दुश्मन देश की सरकार की नाक में दम कर दिया था। और इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10। नंबर 27 पे है एलाइट। इसका जेनर है टीन ड्रामा मर्डर मिस्ट्री। जब एक अमीर स्कूल में तीन मिडिल क्लास बच्चे आते हैं तो क्लास वॉर स्टार्ट हो जाता है, जो सीधा कत्ल पर जाकर रुकता है। और इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10। तो अगर आप मनी हाइस्ट के कैरेक्टर के फैन हो तो आप इस सीरीज को एक चांस दे सकते हो। और यकीन मानो, ये सीरीज आपको निराश नहीं करेगी। नंबर 26 पे है सीरीज अनबिलीवेबल। इसका जेनर है क्राइम ड्रामा। ये सीरीज एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक मासूम लड़की को झूठे केस में फंसाया जाता है। दो महिला जासूसों को उसको न्याय दिलाने के लिए रखा जाता है। तो क्या उसे इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। और इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10। अगर आपको ऐसे शो पसंद हो जो सच्ची घटना से प्रेरित हो, तो आप इस शो को एक चांस दे सकते हो। नंबर 25 पे है 13 रीजन वाई। इसका जेनर है मिस्ट्री ड्रामा। 13 ऑडियो टेप्स और एक सुसाइड। ये सीरीज उन डार्क राजों को खोलती है जो स्कूल और समाज छिपाना चाहता है। और इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10। लेकिन इतनी कम आईएमडीबी रेटिंग इस शो को जस्टिफाई नहीं करती, क्योंकि जब ये सीरीज आई थी इसने नेटफ्लिक्स के सर्वर में आग लगा दी थी और मैक्सिमम लोगों ने इसको एक साथ वॉच किया। तो दोस्तों, मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इस शो को गलती से भी मिस मत करना। आप इस शो को 3 सीजन तक देख सकते हो, बट 4th सीजन भी आपको निराश नहीं करेगा। नंबर 24 पर है एडोलसेंस। इसका जेनर है क्राइम ड्रामा। एक किशोर पर लगे कत्ल के इल्जाम और उसके परिवार के बिखरने की एक बेहद इमोशनल और सस्पेंस वाली कहानी। और इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10। और ये इस साल आए नेटफ्लिक्स के वन ऑफ द बेस्ट शो में से एक है। और नंबर 23 पे सीरीज गुलाब एंड गन्स। इसका जेनर है डार्क कॉमेडी और क्राइम। 90 के दशक का वो देसी अंदाज जहाँ प्यार और अपराध एक दूसरे के गले मिलते हैं। और इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.7 आउट ऑफ 10। अगर आप राज एंड डीके के फैन हो तो आप इस सीरीज को एक चांस दे सकते हो। यकीन मानो, आप निराश नहीं होंगे। नंबर 22 पे है सीरीज माई नेम। इसका जेनर है एक्शन और रिवेंज। एक बेटी का अपनी पिता की मौत का बदला लेने का जुनून, जो उसे पुलिस महकमे के अंदर तक ले जाता है। और इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.8 आउट ऑफ 10। और ये वन ऑफ द बेस्ट रिवेंज ड्रामा है। और 21 नंबर में है सीरीज द स्ट्रेंजर। इसका जेनर है मिस्ट्री थ्रिलर। क्या हो दोस्तों, अगर आपको एक अजनबी महिला मिल जाए जो आपके अपनों को सच ऐसा बताए जिससे आपकी जिंदगी पूरी तरह तबाह हो जाए, तो ये इसी टाइप की सीरीज है। और इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.8 आउट ऑफ 10। और ये नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द बेस्ट अंडररेटेड सीरीज में से एक है। नंबर 20 पे है सीरीज द एंड ऑफ द एफ वर्ल्ड। इसका जेनर है डार्क कॉमेडी। दो अजनबी किशोर घर से भागते, एक खुद को हत्यारा समझता है और दूसरी दुनिया से नफरत करती है। और उनका ये सफर काफी यादगार है। और इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10। नंबर 19 में है सीरीज ऑल ऑफ अस आर डेड। इसका जेनर है जॉम्बी हॉरर। स्कूल में फैला एक जॉम्बी वायरस और छात्रों का जान बचाने का एक खौफनाक संघर्ष, जिसे आप भूल नहीं पाओगे। और इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10। और दोस्तों, इस सीरीज का जिक्र मैंने तब भी किया था जब मैं प्लूरीबस के एपिसोड को एक्सप्लेन कर रहा था। नंबर 18 में है सीरीज जेसिका जोन्स, जिसका जेनर है सुपर हीरो, नोयर या थ्रिलर। एक डिटेक्टिव जिसके पास सुपर पावर है, उसका अतीत उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10। और ये मार्वल की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में से एक है। नंबर 17 में सीरीज अल्टर्ड कार्बन, और इसका जेनर है साईफाई एक्शन। भविष्य की वो दुनिया जहां मौत का मतलब खत्म होना नहीं है और इंसान की यादें एक स्टैक में सुरक्षित है। और इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग है 8.2 आउट ऑफ 10। और दोस्तों, यकीन मानो, ये सीरीज आपको पहले एपिसोड से हुक करके रखेगी और आप इस सीरीज के एक्शन के फैन हो जाओगे। नंबर 16 में है सीरीज डेड टू मी। इसका जेनर है डार्क कॉमेडी। दो औरतों की अजीब दोस्ती हो जाती है जो एक कत्ल और बहुत सारे झूठों की बुनियाद पर टिकी हुई है। और इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 8.2 आउट ऑफ 10।
और ये नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सीरीज में से एक है। नंबर 15 में है सीरीज द अम्ब्रेला एकेडमी। उसका जेनर है सुपर हीरो फैंटेसी। एक अजीब परिवार 7 सुपर पावर वाले भाई बहन और दुनिया को कयामत से बचाने का मिशन, और इसकी IMDb रेटिंग है 8.3 आउट ऑफ 10। नंबर 14 में है सीरीज विंसेंजो। इसका जेनर है डार्क कॉमेडी क्राइम। एक माफिया वकील वेंसेजो कैस्मानो जो अपनी पुरानी स्टाइल में विलन की धज्जियां उड़ाता है, जो देखकर आपको काफी मजा आता है, और इसकी IMDb रेटिंग है 8.4 आउट ऑफ 10। नंबर 13 में है सीरीज ओजार्क। इसका जेनर है क्राइम ड्रामा। एक मिडिल क्लास पिता जो कार्टेल के पैसे को वाइट करता है और उसको हर कदम पे मौत का खतरा है, और इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.5 आउट ऑफ 10। और दोस्तों यकीन मानो ये वन ऑफ द बेस्ट शो में से एक है। अगर आप ब्रेकिंग बैड के फैन हो तो आप इस सीरीज को एक चांस दे सकते हो। नंबर 12 में है सीरीज सेक्रेड गेम्स। इसका जेनर है क्राइम थ्रिलर। गणेश गायतोंडे का खौफनाक अंदाज और मुंबई को बचाने की सरताज सिंह की जंग, पॉलिटिकल रेफरेंस इस सीरीज को वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिकल ड्रामा बनाता है, और इसकी IMDb रेटिंग है 8.5 आउट ऑफ 10। और ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में से एक है। और नंबर 11 में है सीरीज द हंटिंग ऑफ हिल हाउस। इसका जनर है हॉरर। ये सीरीज आपको सिर्फ डराती नहीं है, ये आपकी रूह को भी झकझोर कर देती है। एक टूटा हुआ परिवार और उनका एक डरावना अतीत, और इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.6 आउट ऑफ 10। दोस्तों इस सीरीज की IMDb रेटिंग काफी कम है, मुझे लगता है कि इसकी IMDb रेटिंग 9 होनी चाहिए। अगर आप स्टीफन किंग के बुक्स के फैन हो तो आप इसको एक चांस दे सकते हो। नंबर 10 में है सीरीज द क्वींस गैम्बिट। इसका जेनर है ड्रामा। चेस की दुनिया की वो रानी जिसने पुरुष प्रधान समाज में अपनी बुद्धिमानी का परचम लहराया, और इसकी IMDb रेटिंग है 8.6 आउट ऑफ 10। नंबर 9 में सीरीज माइंड हंटर। इसका जेनर है साइकोलॉजिकल थ्रिलर। यह सीरीज कातिलों के दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है। यह सीरीज सस्पेंस और साइकोलॉजी का मास्टरपीस है, और इसकी IMDb रेटिंग है 8.6 आउट ऑफ 10। और इस सीरीज को देखने के लिए मैं आपको पर्सनली फोर्स करूंगा, क्योंकि ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट सीरीज में से एक है। नंबर 8 पे सीरीज डेयर डेविल। इसका जेनर है एक्शन सुपर हीरो। बिना आंखों के देखने वाला रक्षक जो रात के अंधेरे में हेल्स किचन की गलियों में इंसाफ करता है, और इसकी IMDb रेटिंग है 8.6। और ये मार्वल की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में से एक है। इससे बेस्ट रिटर्न और वेल एग्जीक्यूटेड सुपर हीरो ड्रामा मैंने आज तक नहीं देखा, और आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको मिस मत करना। नंबर 7 में है सीरीज डार्क। इसका जेनर है टाइम ट्रेवल मिस्ट्री। और दोस्तों ये सीरीज हिंदी में अवेलेबल नहीं है, ये इंग्लिश में अवेलेबल है, बट इसमें जो इंग्लिश यूज की गई है वो काफी सिंपल है और आपको आराम से समझ में आ जाएगी। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि नेटफ्लिक्स इसको फ्यूचर में हिंदी में डब भी ना करे, क्योंकि ये इंग्लिश में ही आपको अच्छी लगेगी। टाइम ट्रेवल की इतनी पेचीदा और लाजवाब कहानी आपने कभी नहीं देखी होगी, और इसकी IMDb रेटिंग है 8.7 आउट ऑफ 10। नंबर 6 पर है बेटर कॉल सॉल। इसका जेनर है क्राइम ड्रामा। ये सीरीज नेटफ्लिक्स में हिंदी सबटाइटल के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है, लेकिन आप इंटरनेट की शक्तियों का इस्तेमाल करोगे तो ये सीरीज आपको हिंदी में भी मिल जाएगी, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको इंग्लिश में ही देखना, हिंदी सबटाइटल के साथ। ये ब्रेकिंग बैड की प्रीक्वल है, और एक छोटा सा वकील जिमी सॉल गुडमैन कैसे बना इसके सफर को ये दिखाती है। इसकी IMDb रेटिंग है 9 आउट ऑफ 10। और ये इनिशियली आपको स्लो लग सकती है, बट उसके बाद ये आपको ब्रेकिंग बैड टाइप का मजा देने वाली है। नंबर 5 पे है सीरीज नार्कोस। इसका जेनर है बायोग्राफी और क्राइम। असली पाल्बो एस्कोबार और कोकीन साम्राज्य की उसकी कहानी है, जिसको देखकर आप दंग रह जाओगे, और उसकी IMDb रेटिंग है 8.8 आउट ऑफ 10। नंबर 4 पे है सीरीज ब्लैक मिरर। इसका जेनर है साईफाई एंथोलॉजी। मतलब कि सीरीज की कहानी प्रत्येक एपिसोड के अंत में खत्म हो जाती है। टेक्नोलॉजी आपके दिमाग और समाज के साथ क्या खेल खेल सकती है, यह सीरीज उसका डरावना आईना है, और इसकी IMDb रेटिंग है 8.8 आउट ऑफ 10। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा आप इस सीरीज को अभी से देखना स्टार्ट कर दीजिए। नंबर 3 में सीरीज हाउस ऑफ कार्ड। इसका जेनर है पॉलिटिकल थ्रिलर। सत्ता का लालच, पीठ में छुरा घोंपना और राजनीति की सबसे गहरी साजिश है। इस सीरीज को वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिकल थ्रिलर सीरीज में से एक बनाती है, और इसकी IMDb रेटिंग है 8.9 आउट ऑफ 10। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस सीरीज को आप सीजन 5 तक देखना, क्योंकि सीजन 6 मुझसे भी नहीं देखा गया, और क्यों नहीं देखा गया ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा। अगर सीजन 6 नहीं लिखा जाता तो ये ब्रेकिंग बैड के टक्कर की सीरीज है। नंबर 2 में सीरीज सेक्स एजुकेशन। इसका जेनर है कॉमेडी ड्रामा। टीनेज की समस्याओं को इतनी गहराई और हंसी के साथ पेश करना कोई इस सीरीज से सीखे, और इसकी IMDb रेटिंग है 9 आउट ऑफ 10। नंबर 1 में सीरीज कोटा फैक्ट्री। इसका जेनर है ड्रामा। जीतू भैया और कोटा के छात्र, हर भारतीय छात्र और एस्पिरेंट के दिल को छू लेने वाली कहानी, और इसकी IMDb रेटिंग है 9 आउट ऑफ 10। और ये सीरीज मेरी पर्सनल फेवरेट सीरीज में से एक है। दोस्तों अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई और अगर आप इसका अगला पार्ट चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो आपसे हमेशा पूछते रहते हैं कि भाई मैं क्या देखूं नेटफ्लिक्स में। इस वीडियो का लाइक एम है 5000 लाइक्स, और मुझे पता है आप लोग ये चुटकियों में पूरा कर दोगे। और हाँ, अगर आप सिनेमा के सच्चे शौकीन हो तो वॉच एब्सोल्यूट सिनेमा को अभी से सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी धमाकेदार लिस्ट आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।